month strategy to crack your board exams with 90%. क्या आप भी वही पर्सन है जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है और सोच रहे थे कि यार अभी तो बहुत टाइम है, पूरा साल बाकी है, मैं पढ़ लूंगा और देखते ही देखते पूरा साल निकल गया और अब 4 महीने बचे हैं और अब मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और क्वेश्चन आता है पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। क्या आप भी यही पर्सन है? तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आज की वीडियो सिर्फ आप ही आपके लिए बनी है और आपको मैं आज ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके मदद से आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आपके 90% मार्क्स भी अब भी आ सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले आपका जो भी सिलेबस है, सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से सिर्फ थोड़े ही चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर्स के भी थोड़े ही पार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको सबसे पहले बैठ के यही एनालाइज करना है इस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहने का मतलब इधर 20-80% रूल हम लगाएंगे। कहने का मतलब जो आपका 100% सिलेबस होता है उसमें से सिर्फ 20% ही सिलेबस होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और वो 20% सिलेबस ही आपके एग्जाम में 80% का क्वेश्चन पेपर बन के आता है। तो कहने का मतलब अगर आपने पहले 20% इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ लिए तो आपके 80% मार्क्स पहले ही फिक्स हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं विद इन अ सब्जेक्ट वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस आप इस बेसिस पे करेंगे कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करेंगे और जो आप रिवाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं करनी है तो आप चाहो तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने टीचर्स से जाके पूछिए कि मैम इस वाले लेसन में कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहाँ पे हम गलतियां करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन अपने मैम से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे तो जरूर हेल्प करेंगे और आपका इधर काम आसान हो जाता है। तो इधर हमारा सबसे पहला रूल यही है कि आपको 20-80% रूल पता होना चाहिए। आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकेंड रूल, आप जब भी पढ़ाई करेंगे थोड़ा ब्रेक के साथ करेंगे। कहने का मतलब आपने 2 घंटा पढ़ाई की तो आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, फिर 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। ऐसे आप ब्रेक के साथ पढ़ाई करेंगे ना तो आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और आप जो भी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। थर्ड, आप अपने नोट्स बनाइए और जितने नोट्स बना सकते हैं उतने कलरफुल नोट्स बनाइए, क्योंकि हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स जब बनाते हैं ना तो हमको वो चीजें रजिस्टर हो जाती हैं और स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये वाली चीज बोली गई है, जो भी चीज हम लिखते हैं वो वाली चीज हमारे ब्रेन में ज्यादा टाइम के लिए रजिस्टर होती है। एंड नेक्स्टली आप अपना फोकस बढ़ाने के लिए अच्छी हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दीजिए। लाइक यू शुड ईट बादाम, यू शुड ईट चॉकलेट्स आपके फोकस लेवल को बढ़ा देती हैं। तो आप अपना हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे कहाँ से, राइट? तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को आपका जो स्टडी प्लान है वो एकदम बोरिंग नहीं बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। कहने का मतलब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रखनी है, फिर थोड़ा थियरी सब्जेक्ट लाना है, फिर थोड़ा लिटरेचर पार्ट लाना है। कहने का मतलब आप एक ही दिन में से मैथ्स पढ़ते मत बैठ जाना। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करना चाहिए और आप ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाए। कहने का मतलब देखो, इंग्लिश और हिंदी ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत इजी स्कोरिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कहने का मतलब आप इसमें जितना अच्छा लिख के आ सकते हैं, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, आप कितनी अच्छी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका ये थोड़े इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको अगर 90% लाना है तो आपको पहले अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा सब्जेक्ट है और आपका वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपका जो स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, लेट्स से मैं मैथ्स में अच्छी हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइंस में थोड़ी खराब हूँ, है ना? तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम पढ़ के मैथ्स में थोड़ा ज्यादा पढ़ के मैं मैथ्स में अगर 90 मार्क्स लेके आ जाती हूँ और साइंस में अगर लेट से 80 मार्क्स भी आ गए तो भी वो कॉम्पेंसेट हो गया इनडायरेक्टली। तो आपको कैसे भी करके कोशिश करनी है कि आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, चाहे जो हो जाए। अगर आपका जो स्ट्रेंथ नहीं है सब्जेक्ट उसमें आपके थोड़े बहुत नंबर कम रह भी गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छे हो वो कॉम्पेंसेट कर लेगा, ठीक है? इसके बाद आपको एक और चीज बहुत ज्यादा मेक श्योर करनी है कि आप कोई भी चीज ऊपर से मत देखिए,
ठीक है, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ ठीक है ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व हो रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उस चीज को बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पेन पेपर लेके उस चीज को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप ये सब चीजें खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को गलती नहीं करनी है, दिस इज हाउ इट इज डन। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल नेल द एग्जाम। दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स व्हिच विल श्योरली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम बेटर एंड to get you 90%. अभी भी देरी नहीं हुई है, 4 months काफी अच्छा टाइम है। You can nail your exam by following this step. And if you need more such tips like this, then follow my channel. Then do subscribe to my channel. Then do share my channel. So yeah, all the very best for your exams. Thank you.